हमारे हिसाब से तो ऑनलाइन पढ़ाई हमें नहीं समझ में आ रही है। हमारे बच्चे 2 साल से नहीं पढ़ रहे, हमारे पास मोबाइल नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस में इतना मज़ा नहीं आ रहा जितना स्कूल में आता था। सो वो कंप्यूटर लैब लेके जाती थी, प्लेग्राउंड में लेके जाती थी, स्पोर्ट्स पीरियड करते थे हम लोग, तो उसमें मज़ा आता था। इसको ऑनलाइन क्लास में सिर्फ हम लोग पढ़ाई करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में मेरे को प्रॉब्लम आती है, हेडेक होता है और मेरे फादर के भी वर्क फ्रॉम होम चलता है तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस होती है। जैसे कई बार हमारी तरफ से इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है, कई बार टीचर की तरफ से, इसीलिए कोई टॉपिक अनकवर्ड रह जाता है, कभी कोई डाउट है वो पूछ नहीं पाते इंटरनेट इश्यूज की वजह से। हाँ, हमें अच्छा लगता है स्कूल जाने में, पढ़ाई करना। मेरा नाम मंजू पांडे है, मैं गणेशगंज से बोल रही हूँ और मैं ये सिर्फ ऑनलाइन क्लास के बारे में बोलना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि कोई स्कूल में कोई भी बच्चों को छूट नहीं दी जा रही है। मेरी बेटी CMS में पढ़ती है, एक 5th क्लास में है और एक 2nd क्लास में है। सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक की क्लासें चलाई जा रही हैं और बच्चा इतनी देर तक प्रॉपर क्लास कैसे कर सकता है और कितनी परेशानियाँ होती हैं बच्चों के साथ। पेरेंट्स घर का काम देखें कि बच्चों के साथ प्रॉपर ऑनलाइन क्लासें कराएं और फिर कभी वाईफाई में दिक्कत आ रही है, कभी नेट नहीं चल रहा है और स्कूल में कोई ये समझने को तैयार नहीं है। स्कूल में सिर्फ ये है कि क्लासें चलानी है और इसके अलावा कोई भी चीज़ प्रकार की छूट नहीं है। मैं स्कूल से इसलिए ऑनलाइन क्लास से सहमत नहीं हूँ। ऑनलाइन क्लास जो चलाई जा रही है उससे क्या बच्चों में किसी प्रकार का प्रभाव देखने को मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल देखने को मिल रहा है। बच्चे इतनी देर तक की ऑनलाइन क्लास करते हैं, उनके सिर में दर्द, आँखों में दर्द और इतने पास से मोबाइल देखना, लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है और बच्चा मोबाइल में कहाँ तक की क्लास कर सकता है। और इससे कोई भी टीचर को कोई भी दिक्कत नहीं, बस आपको कहना है कि क्लास करना है तो करना है। स्कूल प्रशासन की तरफ से कितनी देर का ऑनलाइन क्लासेस कराया जाता है? 9 बजे से 1 बजे तक की क्लासें कराई जाती हैं। छोटे बच्चों की इतनी लंबी क्लासें चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। छोटा बच्चा 2nd क्लास का, 1st क्लास का, मॉन्ट क्लास में बच्चे हैं, वो इतनी देर तक की नहीं कर पाते हैं। उनके साथ को पेरेंट्स में को बैठना ही पड़ता है और बच्चे उससे बहुत परेशान हो रहे हैं। दीपा तिवारी। ओके, अभी आपके बच्चे जैसे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? सुबह टाइम से उठते नहीं हैं, उन्हें उठाना करना पड़ता है, जल्दी क्लास में नहीं बैठते हैं, कभी नेट की दिक्कत होती है और बच्चे कभी व्हाट्सएप में लग जाते हैं बीच में, कभी वीडियो वगैरह देखने लग जाते हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। घर में स्कूल में जाते थे तो अच्छे से पढ़ाई करते थे और मैम के निगरानी में रहते थे तो अच्छे से पढ़ाई हो पाती थी। घर में तो ये चीज़ें हो नहीं पा रही है, बार बार हमें देखते हैं, करते हैं तो भी हमें कहाँ उतना वो होता है। बच्चे हमें कुछ न कुछ वो करके बेवकूफ़ बना ही देते हैं। फिजिकली बच्चों को हेल्थ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ रही है? हाँ जी, आँखों में दिक्कत वो हो रहा है प्रॉब्लम और सर में दर्द हो रही है। ओके, तो कोई और ना कोई जैसे कि टीचर्स वहाँ पे जो है एक्सप्लेन करती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, उसमें क्या है, मतलब पहले स्कूल जैसा ही पढ़ाई घर पे है या फिर कुछ डिफरेंस आ रहा है? नहीं, इतना तो नहीं हो पा रहा। टीचर अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं लेकिन उतना हो नहीं पा रहा है। नेट से कभी टीचर का चले जाता है, कभी बच्चों के आ जाती है दिक्कत, तो हो ही रहा है कोई ना कोई टीचर का क्या रिएक्शन होता है जब आप बोलते हो इंटरनेट की दिक्कत है या फिर कोई और कनेक्शन? तो टीचर कहती हैं हमारी तरफ से तो कोई नहीं है, आपकी तरफ से वो प्रॉब्लम है, ये है, ऐसे करके टीचर भी वो बोलती हैं। कभी कोई करती भी हैं कि चलो काम वाम भेज देती हैं, कभी कोई नहीं भी करती हैं टीचर ऐसा। ओके, तो आपका टीचर से इंटरेक्शन रहता है, बात होती है? नहीं, कभी नहीं होती ऐसे तो। कहाँ, बीच में 1-2 बार तो की भी, वो किया था, ली थी PTM वगैरह, लेकिन ऐसे खास वो नहीं हो पाता, इंटरेक्शन नहीं हो पाता आप लोगों का। मेजर जो बच्चों को क्लास टीचर से तो तब भी हो जाती है, तो कभी PTM वगैरह, लेकिन और सब्जेक्ट टीचर से कहाँ हो पाती है, कोई वैसे वो नहीं होता। जो बच्चों को दिक्कत आ रही है बेसिकली, जैसे आपके बच्चे हैं, आप ऑल टाइम उनके साथ रहती हैं, तो उनको बेसिक क्या प्रॉब्लम है ही? उनको भी प्रॉब्लम, पढ़ाई कहाँ हो पाती है उतनी, जैसे स्कूल में हो पाती थी वैसे घर पर हो नहीं पा रही है पढ़ाई। जो थी स्कूल में कॉपियाँ चेक होना, वो करना, टीचर जो चीज़ पढ़ाती थी उस टाइप से तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है घर में। मतलब ये है कि आगे को दिक्कत ना आए, बच्चा खाली वो ना रहे घर पर, इस तरह से पढ़ाई चल रही है थोड़ा बहुत। सुमेधा पांडे। सुमेधा जी, ये बताइए कि अभी जैसा कि स्कूल प्रशासन ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करा रहा है, पहले आप डेली स्कूल जाते थे, अभी आपको स्कूल जाने को नहीं मिल रहा है, आपको कैसा फील होता है? मैं स्कूल नहीं जा पाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर ऑनलाइन क्लासेस में भी अच्छा लगता है। ऑनलाइन क्लासेस अच्छी हैं या फिर स्कूल जाके पढ़ाई करना अच्छा लगता है? स्कूल जाके पढ़ाई करना अच्छा लगता है।
तो अभी 1 साल से स्कूल ठीक तरीके से जाना नहीं हो पा रहा, तो घर पे कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हो और अपने स्कूल न जाने पे जो है कैसा फील कर रहे हैं? हम स्कूल जाने पे अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, बट इसका ऑनलाइन क्लासेस होते हैं तो उसमें भी अच्छा लगता है। किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? मैं CMS में पढ़ती हूँ। किस क्लास में और नाम क्या आपका? मैं 5th क्लास में हूँ, मेरा नाम सुमेधा पांडे है। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा और मौजूद है, उससे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम श्रेजल पांडे है। तो सृजल जी, ये बताइए कि अभी आप स्कूल नहीं जा रही हैं, आप घर पे ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं, तो कैसा मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है ऑनलाइन क्लासेस लेने में? हमें मज़ा आ रहा है, पर स्कूल नहीं जा पा रहे तो अच्छा नहीं लग रहा है। स्कूल जाना चाहते हैं? हाँ। घर में ऑनलाइन क्लासेस में मज़ा नहीं आ रही है, स्कूल जाके पढ़ाई करना चाहते हैं? हाँ, हमें अच्छा लगता है स्कूल जाने में, पढ़ाई करना। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रितु है। रितु जी, ये बताइए कि जैसा कि अभी सारे स्कूल ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? हमारे हिसाब से तो ऑनलाइन पढ़ाई हमें नहीं समझ में आ रही है। हमारे बच्चे 2 साल से नहीं पढ़ रहे, हमारे पास मोबाइल नहीं है, ये कीपैड मोबाइल है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इतना हम लोग काम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं, तो इसका मतलब हम कहाँ से देंगे इतना पैसा? तो हमें और जो है ऑनलाइन पढ़ाई नहीं चाहिए, हमें स्कूल की ही चाहिए। ऑनलाइन शिक्षा से आपको परेशानी आ रही है कि आपको मोबाइल प्रोवाइड नहीं है आपके पास? कार्तिक तिवारी, कार्तिक, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 4th। में पढ़ते हो। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो मज़ा आ रहा है ऑनलाइन क्लासेस में? ऑनलाइन क्लासेस में इतना मज़ा नहीं आ रहा जितना स्कूल में आता था। स्कूल में टीचर्स अच्छे से समझाती थी, एक्सप्लेन करती थी, पर ऑनलाइन क्लास में उतना अच्छे से हो नहीं पा रहा। उतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं टीचर। ओके, और एक बात बताओ, घर पे जैसे आप हो तो खेलने के लिए मिलता है आपको? रही बस फ़ोन में ही खेल पाते हैं, अगर खेलते तो फिर सर में भी दर्द होता है और फिर पेरेंट्स भी डांटते हैं। ओके, मतलब आप ऑनलाइन जब गेम खेलते हो तब डांट पड़ती है, आउटडोर आप नहीं खेल पा रहे हो, बाहर नहीं जा पा रहे हो। ओके, तो क्या चाहते हैं आप? जल्द से जल्द मतलब कोरोना को भगाना चाहते हैं या चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस ही चलती रहें? कोरोना को भगाना चाहते हैं। कोरोना को भगाना चाहते हो, स्कूल जाना चाहते हो? हाँ। ओके, एक बात बताओ, स्कूल में जब कोई दिक्कत होती है, घर में नेटवर्क इशू होता है, तो टीचर को आप वहाँ पे बताते हो, तो टीचर क्या कहती है आपसे? टीचर कहती है कि हमारे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके साइड से ही प्रॉब्लम है। तो आपकी पूरी क्लास फिर उस दिन स्किप जाती है? कुछ नहीं आता उस दिन का समझ आपको, ना उस दिन की क्लास आप अटेंड कर पाते हो? नहीं। उस दिन की क्लास आपकी वेस्ट गई। ओके, और बताइए, आपके फ्रेंड्स जो हैं उनसे मिल पाते हैं, बात हो पाती है उनसे? नहीं हो पाती है। ओके, घर का माहौल कैसा है अब इस वक्त? जैसे हम क्लास लेते तो पापा का भी घर से काम चलता है, तो वहाँ फिर पापा के फ़ोन आते तो अच्छे से डिस्टर्बेंस होती है, तो हो नहीं पाता। मम्मी खाना बनाती है तो फिर बर्तन की आवाज़ आती है, तो इसलिए हो नहीं पाता है। मतलब दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा आपको। सो लास्ट मैसेज आपका क्या है, क्या करना चाहते हो? कोरोना को भगाना चाहते हैं और स्कूल जाना चाहते हैं। मेरा नाम रिदुल मैंग है, मैं क्लास 2nd में पढ़ता हूँ। अच्छा, अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा होगा आपका? हाँ। ओके, तो आपको ऑनलाइन क्लास करना अच्छा लगता है या आपको स्कूल जाना अच्छा लगता था? मेरे को स्कूल जाना अच्छा लगता था, पर ऑनलाइन क्लास में हम लोग जब भी कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है तो मैम दिखती नहीं है, कभी कभी मैम की आवाज़ भी नहीं आती थी। और जो ऑनलाइन क्लास में फ़ोन पे लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे बहुत छोटा छोटा दिखता है, तो उससे हम लोग की आई दर्द करने लगती है। अच्छा, और स्कूल में क्या होता था आपको? स्कूल मैम बड़ा वाला लिख के दिखाती थी, तो हम लोग को उससे समझ आता था कि क्या लिखना है। ओके, तो घर में मज़ा नहीं आता, ऑनलाइन क्लास में मज़ा नहीं आता? ऑनलाइन क्लास में मज़ा नहीं आता, और ऑनलाइन क्लास में सिर्फ पढ़ाई होती है, तो उससे बोरिंग जैसा लगता है। ओके, और स्कूल में ऐसा क्या होता था? स्कूल में भी तो पढ़ाई होती थी। स्कूल में क्योंकि मैम हम लोग को कंप्यूटर लैब लेके जाती थी, प्लेग्राउंड में लेके जाती थी, स्पोर्ट्स पीरियड करते थे हम लोग, तो उसमें मज़ा आता था। ऑनलाइन क्लास में सिर्फ हम लोग पढ़ाई करते हैं। ओके, तो और अभी आप बाहर जाते हो, खेलने के लिए बाहर जाते हो? नहीं। मम्मा पापा भेजते हैं आपको पार्क? नहीं। ओके, कोरोना के कारण आपको प्रॉब्लम हो रही है? क्या क्या होता है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या नहीं कर पा रहे हो जो पहले आप कर पाते थे? और पहले हम लोग पार्क में मजे कर रहे थे, अब नहीं होता है। पहले हम लोग लॉबी में खेलते हैं।
मेरा नाम प्रियांशु जोशी है। प्रियांशु, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 6th में पढ़ता हूँ। 6th में पढ़ते हो। अभी ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही है ना? Yes. सो ऑनलाइन क्लासेस में मज़ा आ रहा है आपको? उतना मज़ा नहीं आ रहा जितना क्लास में आता था। जितना आपको स्कूल में मज़ा आता था। स्कूल में मिस क्यों कर रहे हो आप इस वक्त स्कूल को, ये बताओ। स्कूल को इसलिए मिस कर रहे हैं कि हमारे फ्रेंडों के साथ हम बैठ के मैम पढ़ाती थी हमको, और हम लोग प्लेग्राउंड में जाके खेलते थे, और कंप्यूटर लैब में जाके कंप्यूटर भी चलाते थे, और लाइब्रेरी में जाके बुक्स भी पढ़ते थे। ये सारी चीज़ें होती थी, और एक्टिविटीज़ जो हैं वो घर में कम हो चुकी हैं, है ना? हाँ। और एक बात बताओ, ऑनलाइन क्लासेस में मेन प्रॉब्लम क्या आती है आपको? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ की होती है? ऑनलाइन क्लासेस में मेरे को प्रॉब्लम आती है, हेडेक होता है, और मेरे फादर के भी वर्क फ्रॉम होम चलता है तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस होता है, और मेरी मम्मा भी खाना बनाती है तो उसकी वजह से मुझे म्यूट करना पड़ता है बार बार। अच्छा, म्यूट करना पड़ता है, तो टीचर वहाँ से आपसे कंप्लेन करती होंगी, है ना? हाँ। और जैसे टीचर से कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछते हो तो उसका सारा आपको डाउट क्लियर होता है उस टाइम पे? हो तो जाता है, पर इतने सारे स्टूडेंट्स में नहीं हो पाता उतना। ओके, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो इसकी वजह से दिक्कत आपको होती है ना? और एक बात मुझे और बताओ, जैसे ऑनलाइन क्लासेस आपकी चलती है तो उस वक्त में कितने घंटे की क्लासेस होती है आपकी? मेरी होती है 8 AM से 12:55 PM तो तक। कंटिन्यू आप मोबाइल पे देखते हैं तब? कंटिन्यू 5 मिनट्स का ब्रेक होता है और 30 मिनट्स की लंच ब्रेक होता है। ओके, आप मोबाइल में क्लास लेते हो, लैपटॉप या कंप्यूटर? मोबाइल में। मोबाइल में। इसकी वजह से आंखों में दिक्कत, हेडेक, हाँ। ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपको? ओके, सो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी ये कोरोना भग जाए और स्कूल खुल जाए। मेरा नाम है आहान कश्यप और मैं पढ़ता हूँ क्लास 1 में। ओके, अभी आप स्कूल जाते हो या ऑनलाइन क्लास करते हो? ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन मज़ा आता है? नहीं, क्यों नहीं मज़ा आता? क्योंकि उसमें मुझे सारी चीजें छोटे दिखते हैं और 2 दिखते हैं। 2 दिखते हैं। ओके, दिक्कत होती है देखने में। ओके, और स्कूल में क्या क्या करते थे आप? स्कूल में मस्ती करता था और पढ़ाई करता था जल्दी, और साथ में मैम हमें समझाती भी थी, और हमें ना साथ में खिलवाती थी भी, और दौड़ाने वाला हमें रेस भी करवाती थी। अच्छा, वो सब घर में नहीं करवाती मैम? नहीं, मज़ा नहीं आता। नहीं। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार मिश्रा है और मैं पोस्टल सर्विस में हूँ। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन शिक्षा को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए मिश्रा जी, आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जो ऑनलाइन हमारे बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, उस शिक्षा में से बच्चे बहुत अधिक शिक्षित नहीं हो रहे हैं। वो मोबाइल चलता रहता है, बच्चे अपना कभी मोबाइल देख लेते हैं, कभी अपने घर के काम करने लगते हैं, कभी टीवी देखने लगते हैं, कभी नहाने लगते हैं, और मोबाइल मेज़ पर रखा चलता रहता है। तो इस तरह इस शिक्षा का कोई महत्व तो नहीं है। इस शिक्षा से हम पूरी तरह से ना सहमत हैं, और ना इससे कोई बच्चों के ऊपर कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और इसके जो दुष्परिणाम हैं, लगातार ऑनलाइन शिक्षा से एक जो बराबर मोबाइल देखने की जो है, उससे आँखों पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है, और इस शिक्षा का कोई महत्व तो नहीं है। बस एक तरह से ये अभिभावकों को एक बहलाने का एक उत्तम तरीका है। ऑनलाइन जो स्कूल चलाया जा रहा है, इसमें क्या फ़ीस में किसी प्रकार की कटौती की जा रही है? ऑनलाइन इसमें स्टडी में कुछ स्कूलों में हाँ ट्यूशन फीस कुछ कम की गई है। जैसे हमारे बच्चे एक स्थानीय स्कूल में पढ़ते हैं, पास में सेंट जोसेफ स्कूल है, तो उसमें जो है उसमें कुछ ट्यूशन फीस कटौती की करके वो फीस ली गई है। तो इसी तरह सभी स्कूलों को जो अपने यहाँ लाइब्रेरी की फ़ीस है, खेल कूद की फ़ीस है, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल की जो वो लेते हैं, ये सब चीज़ें काट करके जो ट्यूशन फीस हो वही ली जाए। अगर संसार में आपसे पूछे तो आप ऑनलाइन शिक्षा से संतुष्ट हैं या नहीं? मैं ऑनलाइन शिक्षा से कतई संतुष्ट नहीं हूँ।
आयुष कश्यप। आप कौन सी क्लास में हैं? 9th क्लास। तो अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं? हाँ। तो मतलब मज़ा आ रहा है क्लासेस में? नहीं, स्कूल इससे बहुत अलग था। मतलब कैसे, क्या सब? स्कूल में हम साथ में पढ़ पाते थे, ऑनलाइन क्लास में वो सब नहीं हो पाता है। जैसे कई बार हमारी तरफ से इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है, कई बार अच्छा। टीचर की तरफ से, इसीलिए कोई टॉपिक अनकवर्ड रह जाता है, कभी कोई डाउट है वो पूछ नहीं पाते इंटरनेट इश्यूज की वजह से। मतलब आपके डाउट्स आज इन क्लियर नहीं हो पाते हैं? डाउट टॉपिक्स हम। अच्छा, तो आपकी क्लासेस का टाइमिंग क्या रहता है? 8:30 to 1:30। तो मतलब क्या कॉन्टिन्यूस क्लासेस चलती है या बीच में ब्रेक वगैरह? बीच में ब्रेक्स होते हैं। ओके, तो एक क्लास आपके ऑलमोस्ट कितने ड्यूरेशन की होती है? 45 मिनट्स। ओके, तो कोई दिक्कत आपको क्लासेस में या फिर ऐसे अटेंड करने में? कई बार क्लासेस के बाद थोड़ा बहुत सर में दर्द हो जाता है, और अभी घर में सब है इसीलिए कभी कभी जैसे मम्मी बर्तन धो रही हैं या फिर मेरी बहन की भी क्लास चल रही है तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, ठीक है। तो फिर आप क्या चाहते हैं क्लासेस को लेकर? मैं अभी तो चाहता हूँ कि स्कूल जल्दी से जल्दी खुल जाए, अच्छा, क्योंकि उसी में भलाई है बच्चों की। अभी ऑनलाइन क्लास करने में क्या क्या परेशानियां आपको आ रही हैं? जैसे कि अभी आप 2 घंटे या 3 घंटे की आपकी क्लास होती होगी, तो उसमें आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? ऑनलाइन क्लास में एक साथ फ़ोन देखना, उसकी वजह से आइस पेन होती है, सर दर्द करता है और बैक नेक में पेन रहता है। ऑनलाइन क्लास चलनी चाहिए या फिर ऑफलाइन? ऑफलाइन क्लासेस चलनी चाहिए। ओके, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम आराध मिश्रा है। आराध्या, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसके बारे में क्या क्या? ऑनलाइन क्लासेस में मज़ा आता है, लेकिन स्कूल में ज़्यादा मज़ा आता था मैम के साथ। पढ़ाई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ऑनलाइन शिक्षा के पढ़ाई के बारे में मैं कहना चाह रही हूँ कि उसमें पढ़ाई ऑनलाइन नहीं हो रही बिल्कुल, और फीस फालतू का ले रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा जो दी जा रही है इससे बच्चों के स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? स्वास्थ्य पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों को आंखों में दिक्कत रहती है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं कायदे से, वहाँ मैम का डर रहता है, घर में किसी का डर नहीं रहता है, इसलिए बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पाती है बिल्कुल। उनके साथ बैठना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली से संतुष्ट हैं या फिर नहीं? नहीं। सर, मेरा नाम मिसेस ज्योत्सना तिवारी है। ज्योत्सना जी, ये बताइए कि ऑनलाइन शिक्षा को लेकर आपका क्या कहना है? सर, ऑनलाइन शिक्षा से मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। मेरी बेटी है जो कि इस वक्त 3.5 साल की है। पिछले साल उसे प्ले ग्रुप में जाना था। जब हम लोग एडमिशन के लिए गए तो बहुत सारे कोविड प्रोटोकॉल्स दिखाए गए कि आपके बच्चे का बैग सैनिटाइज़ होगा, हाथ सैनिटाइज़ होंगे, चेहरा सैनिटाइज़ करा के फिर उसे क्लास ग्रुप में डिस्टेंस एक 1 हैंड के डिस्टेंस पे बैठाया जाएगा। पर अगर जो लोग मुझे ये प्रोटोकॉल्स बता रहे थे, उन लोगों के खुद के फेस पे कहीं मास्क उनकी नाक से नीचे था, किसी के कान पे लटक रहा था, हाथों में ग्लव्स नहीं थे, जो मुझे ये प्रोटोकॉल्स बताए जा रहे थे। उसके बाद भी हम लोगों को बच्चे को पढ़ाना था, तो हमने उनका एडमिशन लिया और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने बोला कि देखिए सब कुछ ऑनलाइन कराया जाएगा, बच्चे को पढ़ाया ऑनलाइन जाएगा, बच्चे को बैठाया ऑनलाइन जाएगा, बच्चे का जितना भी सब्जेक्ट मटेरियल है सब ऑनलाइन भेजा जाएगा। एक छोटा बच्चा जो कि अभी 2.5 साल का है, 3 साल का है, वो फ़ोन के ज़रिए क्या पढ़ लेगा, आप मुझे बताइए। इससे होने वाले बच्चों में परेशानियों के बारे में आपका क्या कहना है? सर, परेशानी का ये है कि मेरी बेटी ने शुरुआत में जब वो प्ले क्लास में थी तो उसने कम से कम 5 से 6 दिन ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड किया। साथ में मैं भी उसके साथ बैठती थी, क्योंकि जब ऑनलाइन क्लास चल रही होती है तो अभिभावक का साथ में बैठना ज़रूरी है। तो जब मैं उसके साथ में बैठी थी तो कभी वो बैठे बैठे थक जा रही है, सो जा रही है, लेट जा रही है, कह रही है कि मम्मा मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसके बाद उसकी आँखों में बहुत दर्द होता था, आँख मलती रहती थी कि मेरी आँखों में दर्द हो रहा है। और अगर आप देखें तो जो भी एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जो भी मनोचिकित्सक हैं, उनका भी कहना है कि बच्चे को 30 मिनट से ऊपर आप मत दीजिए फ़ोन। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेतरतीब 2 घंटा 3 घंटा ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही है, बिना ये सोचे कि हमारे जो भविष्य है अभी से हम उसकी आँखों पे चश्मा चढ़वा देंगे, अभी से उनके माइग्रेन की समस्या हम करा देंगे, क्योंकि स्कूल का एकमात्र उद्देश्य है कि उन लोगों को अपना पैसा बनाना है। इसीलिए मैंने अपने बच्चे की ऑनलाइन क्लास को बंद करवा दिया और अब मैं उसे होम स्कूलिंग देती हूँ। ऑनलाइन स्कूल चलाने के कारण फ़ीस में क्या किसी प्रकार की कमी की गई? फ़ीस के बारे में क्या कहना है? कोई एनुअल फ़ीस वगैरह?
सर फ़ीस का ये है कि अभी ऑनलाइन क्लास के ज़रिए कि एक ट्यूशन फ़ीस स्कूल की बनती है, तो वो तो स्कूल वाले ले ही रहे हैं। साथ ही साथ वो कंप्यूटर लैब का भी जो चार्जेस है वो भी ले रहे हैं, जो कि बच्चों को कुछ कंप्यूटर लैब में कोई प्रैक्टिकल नहीं कराया जा रहा है, कुछ सिखाया नहीं जा रहा, क्योंकि उसके लिए तो लाइव क्लास में ही बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि कंप्यूटर की फ़ीस क्यों चार्ज हो रही है, कन्वेंस की फ़ीस क्यों चार्ज हो रही है? क्या ऑनलाइन क्लास कराने के लिए आप मेरे घर बस भेज रहे हैं कि बस में बैठ के बच्चा ऑनलाइन क्लास करेगा? बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, मेरी फ्रेंड्स के बच्चे हैं जो कि स्कूल जा रहे हैं, तो उनसे बस का कन्वेंस का चार्जेस लिया जा रहा है। किस तथ्य पर, किस बलबूते पे ये चार्जेस लिया जा रहा है? जब हम घर से क्लास करा रहे हैं तो कंप्यूटर लैब का कोई चार्ज नहीं बनता, कन्वेंस का कोई चार्ज नहीं बनता, केवल और केवल ट्यूशन फ़ीस बनती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो भी फ़ीस की गाइडलाइंस सरकार बनने में 2017 में जारी की गई थी स्कूलों के लिए, वैसी गाइडलाइंस को पालन किसी भी स्कूल द्वारा नहीं किया गया है। जितने भी निजी स्कूल हैं उन्होंने शिक्षा को एक व्यवसाय बना के रखा हुआ है। 2017 में जब योगी सरकार आई थी तो हम लोग इसके लिए बहुत आशान्वित थे कि सरकार द्वारा हमारे पक्ष में, हमारे फेवर में काम किया जाएगा। माननीय दिनेश शर्मा जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। हम लोगों को आशा थी कि जो कहते वो एक शिक्षाविद रहे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए प्रोफेसर रहे हैं, तो उन्हें इस शिक्षा के व्यवसायीकरण को वो रोकने में सक्षम होंगे, लेकिन ऐसा उनकी तरफ से कोई भी प्रयास किया नहीं गया। हम लोगों को जो पिछले कोरोना काल में फ़ीस में रियायत दी गई, जो माफ़ी दी गई, वो एक तरीके का छलावा था। कुछ परसेंटेज का हमें माफ़ी उसमें मिली, लेकिन उन्होंने ट्यूशन फ़ीस ना लेकर एक टर्म कॉइन किया कंपोजिट फ़ीस का, और उस कंपोजिट फ़ीस पर उन्होंने हर अभिभावक को अलग अलग स्तर पे कुछ प्रतिशत की छूट दी। इस बार जो फ़ी बिल हम लोगों को दिए गए हैं उसमें ऐसी कोई छूट दी गई प्रतीत नहीं होती है। अभी भी व्यवसाय हम लोगों के कोरोना काल के कारण प्रभावित हैं। हम लोगों का आर्थिक स्तर इस समय इतना सक्षम नहीं है कि हम इन सभी खर्चों को पूर्ण कर पाएँ, लेकिन अब व्यवसाय ना चल पाने के कारण भी आदमी जितने भी हैं उनको शिक्षा अपने बच्चों को देनी ही है, तो ये उनका एक मजबूरी बन जाती है कि किसी भी प्रकार की महंगी शिक्षा हो या किसी भी स्कूल में वो पढ़ाना चाहेंगे, अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहेंगे, तो ये उनके आगे मजबूरी है कि वो उन स्कूलों की मनमानी को मानते हुए भी और जानते हुए भी उन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये उनका दर्द सरकार नहीं समझ पा रही है। माननीय दिनेश शर्मा जी शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने हमारे इस दर्द को हल्का करने का भी कोई प्रयास नहीं किया है। व्यवसाय में जो है हानि हुई है उसको तो हम लोग स्वतः पूर्ण करेंगे, लेकिन जहाँ पर सरकार हमारी मदद कर सकती थी वहाँ भी सरकार विफल होती दिख रही है। और निजी स्कूलों और प्रबंधकों से ऐसी कोई आशा करना, ऐसी कोई उम्मीद रखना कि वो हमारे दर्द को समझेंगे और फ़ीस को कम करेंगे, ये बेईमानी होगा, क्योंकि उनके लिए शिक्षा एक व्यवसाय है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।